हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आइए हम आपसे सॉलिड स्टेट डिस्कस कर रहे थे। सॉलिड स्टेट में यूनिट सेल हमें पढ़ना है। यूनिट सेल हम जनरली दो टाइप की होती हैं। पहले सिंपल यूनिट सेल, दूसरी सेंटर्ड यूनिट सेल। जो अब सिंपल यूनिट सेल को प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं। अब जो सेंटर्ड यूनिट सेल होती है इसमें वो तीन तरह की होती है। तीनों के नाम लिखे हैं आपके सामने। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, नंबरिंग कर दें हम। तो पहली कौन सी थी? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और तीसरी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है। अब सिंपल यूनिट सेल को प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं, या फिर सिंपल यूनिट सेल को ऐसे भी कह सकते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, SCC बोलते हैं। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? SCC। जो लूडो के गेट नहीं होती, लूडो के गेट, उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह होती है ये। क्या होती है? सिंपल यूनिट सेल, या SCC बोलते हैं इसको शॉर्टकट में। S मतलब सिंपल, C मतलब क्यूबिक, एक C मतलब शेल, मतलब सरल, घनीय, एका कोष्ठिका, एकदम लूडो के गेट जैसी, घन के जैसी, जैसे घन होता है ना, इसी तरह का। चलो, ये बन गई सिंपल यूनिट सेल, बिल्कुल इसी तरह की होती है। इसमें बेटा ये बताओ मेरे को, इसमें एक बात बताओ मेरे को, इसमें फलक कितने होते हैं? फलक मतलब जो इसका फेस होता है, फेस या फलक बोलते हैं हिंदी में। इसके जो फेस होती हैं, जिन पे लूडो गेट देखे हो ना, जिन पे नंबरिंग होती है, एक बना होता है, 2 बिंदी बनी होती हैं, 3 बिंदी बनी होती हैं, 4 बिंदी बनी होती हैं, तो इनके कुल मिला के टोटल 6 फलक होती हैं। तभी तो 1 से 6 तक का होता है उसमें लिखा, 6 फलक होती हैं ना। ठीक है, 6 फलक होती हैं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, पीछे आगे से, साइड से ना, टोटल गिन लो 6 फलक है। समझ आ गई बात? अब फलक में जो फलक होती है, देखो 6 फलक है ना, ऐसे एक इधर होगी ऊपर, एक नीचे, एक पीछे, एक आगे, ये आगे होगी। अब हम सिंपल यूनिट सेल में देखेंगे परमाणु कितने भाग लेते हैं। हाँ, इसमें कुल मिला के मतलब कितने परमाणु होते हैं, जो कोनों में परमाणु पाए जाते हैं वो कितना परमाणु होता है, पूरा परमाणु भाग लेता है कि आधा लेता है, कितना लेता है, यही सब हम जानने वाले हैं। और इसी का उद्देश्य है मेरा ये इस वीडियो का, सब के बारे में यही जानेंगे हम। देखो कोनों पे कितने कोने हैं होते हैं, इसमें कोने कितने होते हैं लूडो के गेट में? 8 कोने होते हैं, गिन लो, 8 कोने हैं ना, 4 आगे हैं, 4 पीछे हैं। ठीक, जो ये परमाणु होता है इनमें परमाणु गोलाकार होता है। अब गोलाकार होता है तो ये जब बिंदु हैं, ये वहाँ पे ये केंद्र हैं सिर्फ। इसी तरह गोला बनाएंगे तो गोला जो होते हैं एक दूसरे से सटे होते हैं, इसमें एक दूसरे से सटे होते हैं, बिल्कुल जुड़े होते हैं आपस में, के बीच गैप थोड़ी ना होता है, ऐसे बिल्कुल सटे होते हैं। तो अब यहाँ पे जो परमाणु होता है, वो जो परमाणु है आधे से कम अंदर होता है, आधे से ज़्यादा तो बाहर होता। अब आधे से कितना कम होता है अंदर? आधे से कम होता है तो फिगर में भी दिख रहा है। अब जैसे एक परमाणु ले हम, उसके 8 हिस्से कर दे। कितने हिस्से कर दे बेटा जी? 8 हिस्से कर दे। 8 हिस्से कर देंगे तो 1/8वां हिस्सा होगा ना। 8 हिस्से करें तो उसमें से एक हिस्सा जो होगा सिर्फ उतना परमाणु के अंदर रहता है, बाकी जो है बाहर होता है। 1/8वां हिस्सा ही अंदर होता है, और टोटल सब क्या होता है? बाहर होता है। समझ गए? इतना ही मतलब घन के अंदर होता है, बाकी सब बाहर होता है। तो कुल कितने हो जाते हैं परमाणु? 8 हो जाते हैं। एक परमाणु से कितना हिस्सा भाग लेता है? 1/8। तो टोटल कितना बन जाएगा? 8 खंड मिलाओगे सबके तो टोटल एक परमाणु बन जाएगा ना। तो 8 गुणे 1/8 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में?
इसको रैंक भी बोल देते हैं, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। टोटल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? 1 हो जाएगा। इसे रैंक भी बोल देते हैं इंग्लिश कुछ बुक में, इसे कुल परमाणुओं की संख्या भी बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ आइटम लिख सकते हैं हम। समझ गए आप लोग? तो कितने हो जाते हैं? 1। इसको आपको रट के रखना है, ये न्यूमेरिकल में यूज होगा बेटा, जिसके आगे बहुत यूज है। इसके बिना न्यूमेरिकल नहीं लगने वाले आपके इस लेसन के। इन सब के बारे में जेड की वैल्यू सबके आपको पता होनी चाहिए, चाहे BCC हो, SCC हो, FCC हो, चाहे जो भी हो। ठीक है, सब के बारे में पता होना चाहिए। चलो दूसरा क्या था हमारा? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फलक केंद्रीय एकक कोशिका। फलक केंद्रीय एकक कोशिका हिंदी में बोलते हैं ना, हिंदी में लिख लेना, आप इंग्लिश में भी लिख लेना। अच्छे से नोट बनाना है सभी को, समझ रहे हो ना? हाँ, ये ना लगे कि स्कूल में नहीं अभी पढ़ाया जा रहा तो हमारी पढ़ाई रुकेगी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। चलो देखो, ये बन गई, ये सिंपल यूनिट सेल बन गई है। इसके कोनों में कितने परमाणु हैं? 8 परमाणु है। परमाणु कितना हिस्सा भाग ले रहा है? 1/8वां हिस्सा भाग ले रहा है ना बेटा जी। अब 1/8वां हिस्सा भाग ले रहा है। अब यहाँ पे जो फलक है, वहाँ पे जो फलक कितने हैं? 6 फलक हैं। हर फलक पे भी कितना परमाणु होगा? 1-1 परमाणु होगा। अब फलक में कितना परमाणु घन में जाएगा, कितना बाहर रहेगा, कितना अंदर रहेगा, मतलब परमाणु यूनिट सेल बनाने में कितना भाग लेगा फलक वाला परमाणु? तो आधा अंदर रहता है, आधा बाहर रहता है। ठीक है, जो फेस में आइटम होता है वो 6 होते हैं, लेकिन 6 में एक कितना भाग लेता है? 1/2, 1/2, 1/2 ही भाग लेता है। तो कुल कितने हो जाते हैं? कुल कितने हो जाते हैं बेटा जी? भाग ले ले, सॉरी, भाग लेने वाले परमाणु कितने होते हैं? 6 होते हैं टोटल, एक लेता है 1/2, तो 6 × 1/2 टोटल हो जाएंगे 3। तो 3 तो हो जाए फलक वाले टोटल मिला के, और कोनों में कितने होते हैं? 1 टोटल मिला के ना, टोटल कोनों में 1 होता है। 1/8वां हिस्सा, वो 8 होते, 1/8वां हिस्सा के हिसाब से 1 हुआ, टोटल बना, तो 3 ये बने। तो कुल कितने हो जाते हैं पूरे FCC में परमाणु? FCC में कुल परमाणु हो जाते हैं 4, 3 + 1, है ना? उसको भी लिख लेना है। अब इस कॉर्नर्स पे एक है, FCC बोलेंगे इसको शॉर्ट करेंगे। फेस से C आया है, सेंटर से C आया है, सेल से C आया है। ठीक, FCC। इन FCC टोटल आइटम कितने हो गए? FCC में कुल परमाणु की संख्या 4 हो गई। कहाँ से आया? 3 + 1 से आया। समझ गए ना? चलो ठीक। अब जेड याद रखना, जेड बराबर होता है, न्यूमेरिकल में दिया होगा जेड बराबर, जेड का वैल्यू पूछ लेगा कभी कभी न्यूमेरिकल में, जेड कितना होगा। टोटल आइटम को जेड से प्रदर्शित करते हैं। अब कौन सा देखना है हमें? BCC देखना है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं BCC को। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फिगर देख लो। अब बॉडी सेंटर यूनिट सेल मतलब का जो बॉडी होगी, इसके जो घन के पूरा वो होगा, 8 कोने पे होंगे, 8 कोने होंगे। जो एक परमाणु होगा वो एकदम सेंटर में होगा, एकदम केंद्र में होगा, बीचों बीच वो परमाणु पूरा आएगा, बीचों बीच में पूरा परमाणु भाग लेगा। ठीक है, एक परमाणु पूरा भाग लेता है, और कोनों में कितने लेते हैं भाग? 8 होते हैं, और 1/8वां हिस्सा एक कोण भाग लेता है। तो कोर में बन जाते हैं कुल कितने? 1 ही होता है कुल मिला के, और एक सेंटर बन जाता है। तो कुल परमाणु की BCC में कितने हो गए बॉडी सेंटर यूनिट सेल में? बॉडी सेंटर यूनिट सेल को हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा जी? हिंदी में क्या बोलेंगे? बताओ। अंतः केंद्रीय घनीय एकक कोशिका है ना, या फिर घनीय एकक कोशिका, केंद्रीय घनीय एकक कोशिका लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक। तो कुल कितने हो जाते हैं परमाणु? 1 + 1 2 हो जाते हैं इसमें। या BCC के लिए कुल परमाणु की संख्या या जेड का मान या फिर रैंक कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब एक इंड वाला बचा है। जहाँ जहाँ से फलक इंड होगी वहाँ वहाँ पे इसमें परमाणु पाया जाता है। यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, तीसरा टाइप था ना सेंटर्ड का। अब फिर फिगर बना, इंड पे हो गया, या तो ऊपर नीचे ले लेंगे, चाहे साइड साइड लेंगे, चाहे आगे पीछे ले लेंगे, कहीं भी ले सकते हैं। 2 परमाणु होंगे तो फलक पे पाए जाएंगे 2 परमाणु। 2 परमाणु होंगे तो एक परमाणु कितना भाग लेता है? 1/2, है ना। तो कोर में कितने? 1/8 भाग लेता है। 8 होते टोटल तो 1 बन जाएगा, टोटल 1 हो जाएगा। तो कोर में 2 परमाणु हैं और कोर में लेता है कितना? जो कोर नहीं, सॉरी, फलक, जो फलक है, फलक में कितने परमाणु हैं? फलक में कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु है ना। तो 2 कितना लेता है हिस्सा? 1/2 लेता है। तो टोटल कितना बन जाएगा फलक में परमाणु? 1 कोर में, 1 फलक में। तो कुल कितना ECC में कुल कितने बन जाएगा परमाणु की संख्या? 1 + 1 = 2। समझ गए? जेड का मान इसका क्या आएगा यार? 2। समझ गया बेटा जी? तो ठीक है, अब आगे इसके आगे बाकी कल डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है बेटा जी, धन्यवाद। और हाँ, वीडियो के शेयर किया करो, कॉपी वॉपी बनाओ भैया, लिखो। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप सोच रहे हैं ऐसे कुछ होगा? ठीक है, कॉपी लिखो बेटा, और सबको बताओ, जो भी पढ़ना चाहे किसी भी स्कूल का वो पढ़ सकता है। ठीक बेटा जी, पढ़े अपना यार, पढ़ने से मतलब होना चाहिए। कौन पढ़ा इससे मतलब नहीं हो सकता। मेरी एक बात और बता, मेरी राइटिंग गड़बड़ है, ये मेरे बच्चे जानते हैं। राइटिंग गड़बड़ है, उससे कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, नोट बननी चाहिए आपकी। और शकल वकल अच्छी नहीं है, मानता हूँ, पर ठीक है, कोई बात नहीं। आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए ना, इन सब से मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा जी, चलते हैं। थैंक यू।